आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में सैलानियों की बढ़ती भीड़ से फैल रही गंदगी, पर्यावरण प्रेमियों ने जताई चिंता। चोपता में बर्फ से लकदक बुग्यालों में प्लास्टिक कचरा छोड़े जाने से पर्यावरण पर मंडराया खतरा, पर्यावरण प्रेमियों ने जताई चिंता, कार्रवाई की मांग। मिनी स्विट्जरलैंड से विख्यात चोपता दुगलपिट्टा में बर्फबारी होने के बाद सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसकी वजह से पर्यटक स्थल में गंदगी फैलने लगी है। बर्फ से लकदक बुग्यालों में प्लास्टिक कचरा फेंके जाने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यावरण प्रेमी खासे परेशान हैं। देहरादून जिला अस्पताल की स्वास्थ्य प्रणाली को परख रही केंद्र की टीम, जानिए क्या है एनक्वास। देहरादून जिला अस्पताल का एनक्वास की टीम कर रही निरीक्षण, स्वास्थ्य प्रणाली को परख कर करेगी मूल्यांकन। आज केंद्र से आई नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय देहरादून का निरीक्षण कर रही है। टीम ने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकीय सेवाओं जैसे साफ सफाई, प्रसूति कक्ष, ओपीडी, रेडियोलॉजी विभाग, ऑपरेशन थिएटर का भ्रमण कर बारीकी से जायजा ले रही है। चर्चाओं में चमोली की हाई प्रोफाइल शादी, वीवीआईपी बाराती बने अनाथ और गरीब बच्चे, शराबबंदी ने भी लूटी वाहवाही। चमोली में हुई शादी में गरीब और अनाथ बच्चों को मुख्य बाराती बनाया गया। बच्चों का स्वागत पहाड़ी वाद्य यंत्रों और संगीत के साथ हुआ। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुद्रप्रयाग में शक्ति प्रदर्शन, पर्यवेक्षकों के साथ दावेदारों ने ठोकी ताल। रुद्रप्रयाग में निकाय चुनाव के तहत दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन कर पर्यवेक्षकों के सामने अपनी दावेदारी पेश की है। 15 दिसंबर को 38वें नेशनल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी आईओए प्रमुख पीटी उषा रहेंगी मौजूद। सीएम धामी 38वें नेशनल गेम्स के लोगों को करेंगे लॉन्च, जोरों पर लॉन्चिंग सेरेमनी की तैयारियां। उत्तराखंड में 15 दिसंबर को 38वें नेशनल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। लॉन्चिंग सेरेमनी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5 सिंबल लॉन्च किए जाएंगे। इसमें लोगो, एंथम, शुभकर, टॉर्च और जर्सी शामिल हैं। इस लॉन्चिंग सेरेमनी में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री, आईओए प्रमुख पीटी उषा भी मौजूद रहेंगी। आध्यात्मिक के साथ रोमांच भरी होगी शीतकालीन यात्रा। विंटर सीजन में ये काम कर सकेंगे पर्यटक। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गिनाए शीतकालीन चारधाम यात्रा के फायदे, पर्यटकों से बड़ी संख्या में की आने की अपील। वनाग्नि रोकने के लिए शीतला खेत मॉडल पर होगा काम, ड्रोन से की जाएगी निगरानी। पौड़ी जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, वनाग्नि रोकने को लेकर दिए कई सुझाव। सशक्त उत्तराखंड 2025 आर्थिकी बढ़ाने पर जोर, सीएम धामी के अफसरों को इनोवेशन पर ध्यान देने की दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड की समीक्षा बैठक की। कार्तिक स्वामी मंदिर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर समिति का गठन, इको फ्रेंडली काम से रोजगार के खुलेंगे द्वार। कार्तिकेय कनकचौरी ग्राम पारिस्थितिकीय पर्यटन समिति का गठन, कार्तिकेय धाम में पर्यावरण संरक्षण समेत करेगी ये काम। मसूरी में कर्मचारियों के विरोध के बाद आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया निरस्त। टेंडर प्रक्रिया के विरोध में कर्मचारियों ने दी थी हड़ताल की चेतावनी, नगर पालिका परिसर में किया हंगामा। खटीमा में 7 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म, पुलिस की हिरासत में एक किशोर। चंपावत में 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार, रुद्रपुर में 5 लाख की अफीम के साथ जीजा साले चढ़े हत्थे। चंपावत के बनबसा में स्मैक के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। उधम सिंह नगर में भी अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नवनियुक्त गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने संभाली जिम्मेदारी, गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। करण सिंह नग्याल के बाद राजीव स्वरूप को मिली गढ़वाल आईजी की जिम्मेदारी। 2006 के आईपीएस है राजीव स्वरूप। देहरादून चर्चित स्पीड ब्रेकर मामला, हादसे वाली जगह की गई सफेद मार्किंग, क्या अब रुकेंगे एक्सीडेंट? देहरादून में कई सड़क हादसों के बाद घंटाघर वाले स्पीड ब्रेकर को सफेद पेंट से मार्क किया गया है। नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी, दिसंबर आखिरी में जारी हो सकती है अधिसूचना।
निकाय चुनाव को लेकर तेज हुई तैयारियां, उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने जारी किया पत्र। देहरादून में डिवाइडर से टकराई स्कूटी, गले में पहने काले धागे से कटी श्वास नली, युवक की चली गई जान। देहरादून में स्कूटी हादसे के बाद मौत की वजह बना गले में पहना काला धागा, धागे से कट गई युवक की श्वास नली। पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में MDDA फ्लैट्स के सामने एक स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस ने घायल युवक को प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड करार दिया। टनकपुर में घर में आग लगने से 55 वर्षीय महिला की मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस। चंपावत के टनकपुर में एक घर में आग लगने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदलते मौसम में बच्चों को घेर रही बीमारियां, डॉक्टरों के इस उपायों को करे फॉलो, पास नहीं भटकेंगी बीमारियां। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं ठंड बढ़ने से बच्चों में तमाम तरह की सीजनल वायरल अटैक कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की पीडियाट्रिक OPD में रोजाना औसतन 60 से 70 बच्चे सांस की दिक्कत, निमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस और वायरल डायरिया के पहुंच रहे हैं। मौसम का असर बच्चों पर